नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। होली के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण का विशाल कार्यक्रम। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह की तिथि अभी तय नहीं। कार्यक्रम में करीब 50,000 कार्यकर्ता किए जाएंगे आमंत्रित। यूपी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में हुआ मंथन। आज सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ। अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ की बैठक। विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन। आज भी सदन में बजट पर हुई चर्चा। 22 मार्च को होगा बजट सत्र का समापन। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित भगवंत मान ने ली सीएम पद की शपथ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी बधाई। अखिलेश यादव ने लिखा, पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान को शपथ समारोह के लिए अनंत बधाई और शुभकामनाएं। आशा है उनके कुशल नेतृत्व में पंजाब में तरक्की, भाईचारे और नए नजरिए की फसल खूब लहलहाएगी। सीतापुर दौरे पर अखिलेश यादव। फिल्म दी कश्मीर फाइल्स पर बोले अखिलेश। कहा, लखीमपुर खीरी कांड पर भी बननी चाहिए फिल्म, जिससे लोगों को लखीमपुर कांड की सच्चाई पता चले। योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल का किया निरीक्षण। वैक्सीनेशन अभियान का योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। 12 से 14 साल के बच्चों का आज से वैक्सीनेशन शुरू। सरकारी केंद्र पर बच्चों का मुफ्त में वैक्सीनेशन। बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। 28 दिन के अंतराल में लगेगी दूसरी डोज। आज से 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। सरकारी केंद्र पर बच्चों का मुफ्त में वैक्सीनेशन हो रहा। प्रदेश में 85 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। वाराणसी के श्री शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय जिला अस्पताल में तमाम तैयारियों के बावजूद नहीं हुई कोरोना वैक्सीन को लगाने की शुरुआत। स्टाफ ने बताया, कुछ तकनीकी खामियों के कारण अभी यहां वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। ताजनगरी आगरा में बच्चों को वैक्सीनेशन हुआ शुरू। जिलाधिकारी पीएन सिंह ने 12 से 16 साल के बच्चों के जिला अस्पताल में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। 12 से 16 साल के बच्चों को लगाया जा रहा कोरोना रोधी टीका। सरकारी केंद्र पर मुफ्त हो रहा टीकाकरण। बच्चों को कोर्बे वैक्सीन की पहली डोज दी गई। विधान परिषद के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू। बहराइच और श्रावस्ती से एमएलसी पद के उम्मीदवार अमर यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशी अमर यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमने भी नामांकन किया है दाखिल। साथ ही बताया, निश्चित तौर पर उम्मीद है कि मतदाताओं को आशीर्वाद मिलेगा और जीत हासिल करूंगा। योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने से पहले ही भूमाफिया के अवैध कब्जे पर चलना शुरू हुआ बुलडोजर। ब्रजघाट के महामृत्युंजय धाम और शनि मंदिर के पास नगर पालिका की भूमि पर था कब्जा। आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस। 24 मार्च को होगी अगली सुनवाई। लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष। दिल्ली से मेरठ के बीच 2025 में रैपिड रेल रफ्तार भरेगी। प्राथमिक खंड के साहिबाबाद से दुहाई के बीच 2023 में रैपिड रेल का होगा संचालन। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जोरों पर चल रहा काम। रैपिड रेल के कोच में मेट्रो से अलग सुविधा होगी। सामने आया रैपिड ट्रेन का पहला लुक। वन रैंक वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। वन रैंक वन पेंशन नीति के खिलाफ इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने याचिका दाखिल की।
जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाएगी। मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस दिग्गज एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं हार का ठीकरा। गणेश कुदियाल दे चुके हैं इस्तीफा। हरीश रावत ने खुद को निष्कासित करने की लगाई गुहार। कोरोना से बच्चों को बचाने की दिशा में केंद्र सरकार ने उठाया अहम कदम। आज से देश भर से में 12 से 14 साल के बच्चों को भी कोरोना से बचाव का लगाया गया टीका। वैक्सीनेशन के लिए सभी तैयारियां। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने की पूरी। राज्य में 12 से 14 साल के 3,92,000 बच्चों को टीका लगाने का रखा गया लक्ष्य। उत्तराखंड में 16 मार्च से बच्चों का टीकाकरण शुरू। कई जिलों में 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के मौके पर एएनएम को भी किया गया सम्मानित। बच्चों को दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जाएगी। सल्ट विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना द्वारा कर्मचारियों को लेकर दिए गए बयान के बाद मामले में पकड़ातूल शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न संगठनों के कर्मियों ने चौघान पाटा गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक जीना के बयान की निंदा करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि किस जनप्रतिनिधियों के रवैये पर सुधार नहीं हुआ तो कर्मचारी सचिवालय और विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। विधायक के खिलाफ कर्मचारियों में दिखा रोष। खाद्य विभाग की टीम ने होली पर्व को देखते हुए चलाया विशेष अभियान। लालकुआं और हल्दुचौड़ क्षेत्र में की औचक छापेमारी। अधिकारियों ने किराना मिठाई समेत 1 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों में जांच करते हुए कई दुकानों की मिठाइयों के लिए सैंपल लिए। कई दुकानदारों को धारा 32 का दिया गया नोटिस। रंगों और उमंग के त्योहार से पहले कई स्थानों पर होली मिलन समारोह हुए आयोजित। प्रेस क्लब हरिद्वार की ओर से भी होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मशहूर कवियों ने समा बांधा और स्कूली छात्र छात्राओं ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। होली मिलन समारोह में प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। गोंडा के व्यवसायी ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल में एक शो का टिकट किया फ्री। फिल्म को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में आए। इंडिया न्यूज के संवाददाता से कश्मीरी पंडितों ने अपने दुख दर्द को साझा किया। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बीच रोकी तो दर्शकों ने मॉल में किया हंगामा। थिएटर के मैनेजर एजाज खान पर लगाया जानबूझकर फिल्म रोकने का आरोप। हंगामे का वीडियो वायरल। हंगामे की सूचना के बाद आनंद फानर में मौके पर पहुंची पुलिस। हंगामे को शांत करवा फिल्म द्वारा दोबारा से शुरू करवाई गई। एसी में खराब होने के कारण रोकी गई द कश्मीर फिल्म। आगरा में होली को लेकर बाजारों में रौनक। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। होली को लेकर लोगों में भारी उत्साह। यूपी सरकार ने घोषित किया होली का सार्वजनिक अवकाश। 18 से 19 मार्च को सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद। सामान्य प्रशासन ने होली की छुट्टी के आदेश जारी किए। अलीगढ़ में होली के त्योहार को लेकर जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन। समारोह में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का रंग मिला देखने को। श्री वैष्णव महिला मंडल मानगर अलीगढ़ द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया। महिलाओं ने होली के गीत साथ ही तरह तरह की गेम भी एक दूसरे के साथ खेले।
होली मिलन समारोह में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लगे जयकारे, महिलाओं ने जोर शोर से बुलडोजर बाबा के नाम से लगाए जयकारे। होली के मौके पर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शाहजहांपुर पुलिस अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कानपुर में सीओ घाटमपुर पर लगे गंभीर आरोप, रेप के आरोपी को छोड़ने का लगा आरोप, पुलिस ने रेप पीड़िता का बंद कराया मेडिकल। पीड़िता के पति को जेल भेजने की पुलिस दे रही धमकी, पुलिस पीड़ित परिवार पर समझौता करने का बना रही दबाव। बाराबंकी में हैदरगढ़ तहसीलदार की गुंडागर्दी, कोर्ट परिसर में तहसीलदार ने की जमकर पिटाई, पिटाई से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश। हापुड़ में सरकारी अस्पताल सीएससी का निरीक्षण करने पहुंचे अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद, 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगने का किया निरीक्षण। कानपुर के सपा विधायकों का गैंगस्टर अपराधी के साथ फोटो हो रहा वायरल, फोटो में अपराधी महफूज अख्तर सपा विधायक इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी के साथ आ रही नजर। गैंगस्टर अपराधी के साथ फोटो पर बोले सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, कहा मैं नहीं जानता कि गैंगस्टर विधानसभा तक कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी नहीं। हापुड़ में सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, 6 नामजद समेत 30 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। नवीन मंडी में मतदान से पहले जबरन अधिकारी की गाड़ी की तलाशी कर रहे थे सपा कार्यकर्ता, पुलिस ने संगीत नाराव में 6 नामजद समेत 30 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज किया मुकदमा। बहराइच में अपना दल के विधायक पर जानलेवा हमला, अपना दल विधायक रामनिवास वर्मा की गाड़ी पर हुआ पथराव, ईंट पत्थर लगने से गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। लखनऊ में एलडीए की कार्रवाई हुई, पेड़ ऑडियो से अवैध निर्माण की ठेकेदारी के एलडीए में खुला केस, साहब तक 2.25 लाख पहुंचाने की कही बात। एलडीए वीसी ने सुपरवाइजर सत्तार अली को किया निलंबित, जितेंद्र दुबे इंजीनियर से मांगा जवाब तलब, सुपरवाइजर का ऑडियो हुआ वायरल। गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस और एसओजी टीम की ग्रेटर नोएडा में होली के त्योहार से पहले पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध शराब की तस्करी करने वाले 5 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब की 92 पेटी की बरामद, पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। लखनऊ के बड़ियाव इलाके में पूर्णिया कबाड़ मंडी में लगी आग, दर्जनों झोपड़ियां और कबाड़ की दुकानें जलकर हुई राख, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। लखनऊ के बड़ियाव इलाके में पुरानिया कबाड़ मंडी में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेठी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे, धारदार हथियार, इस खूनी संघर्ष में 3 लोगों की पीटकर हत्या। विवाद के दौरान हुई मारपीट में 3 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल, 3 लोगों को लखनऊ ट्रामा सेंटर किया गया रेफर, मौके पर कई थानों की फोर्स। उधर अधिकारी गंभीरता से कर रहे मामले की जांच पड़ताल, पुलिस ने घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।
अलीगढ़ में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बवाल, सिनेमा हॉल में दर्शकों ने किया हंगामा, फिल्म का प्रिंट बेकार आने पर हुआ बवाल। नोएडा में ओमेक्स बिल्डर पर आईटी ने की छापेमारी, दफ्तरों से मिला 110 करोड़ का काला खजाना। दिल्ली एनसीआर में 45 ठिकानों पर चल रही थी आईटी की रेड। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 21वां दिन। रूस यूक्रेन की जंग थमने के बजाय बढ़ती जा रही। युद्ध के 21वें दिन रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध का आज 21वां दिन। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का हवाई हमला जारी है। जापान ने रूस के 17 नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया। बता दें कि इसमें स्टेट यूमा के प्रतिनिधि, रेनोवा समूह के मालिक विक्टर वेक्सलेवर्क और यूरी कोवलचुक के रिश्तेदार शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक 1761 आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 24 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक यूक्रेन में 636 आम नागरिक मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म की सराहना की। उन्होंने लोगों को इसे देखने की भी राय दी। पीएम ने फिल्म की आलोचना करने वालों को 2 बातें भी सुना दी। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नारा लगाने वाले बौखला गए हैं। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान, द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए कर्मचारियों को मिलेगा हाफ डे। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म नई रिकॉर्ड और इतिहास बना रही है। बॉलीवुड की ये पहली फिल्म है जिसके बिजनेस में 3 दिन में 325% का उछाल देखने को मिला है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पुनीत अस्सर, मृणाल कुलकर्णी और पल्लवी जोशी जैसे एक्टर्स ने मुख्य भूमिका निभाई है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर कपिल शर्मा लगातार ट्रोल्स के निशाने पर बने हुए। अब एक्टर अनुपम खेर ने कपिल पर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि फिल्म बहुत सीरियस मुद्दे पर बनी है, इसलिए वो शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रोने लगे। थिएटर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि ये फिल्म नहीं होती तो देश कश्मीर का सच नहीं जान पाता। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के शो लॉकअप में हाल ही में रणवीर बोहरा ने खुद से जुड़े कुछ खुलासे किए। करण ने बताया कि वो पिछले 7 सालों से अपने करियर में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। करीना की अगले